सभी को जय माता दी। मामाई सबके घर सिद्ध करे, अंतन के भंडारे भरे। अपने गुरु पे विश्वास रखिए, इधर उधर ना भटके, और जो भटक रहे हैं वो भटकते ही रहेंगे। पहले गुरु पे विश्वास करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। वही कहते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं हमेशा कि गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं। और जब तो चलो गुरुजी नहीं सुन रहे, जिसके दरबार में तुम जुड़े वो तो सुनेगी, उस पर तो विश्वास रखो। गुरु पे विश्वास नहीं है तो अपने गुरु पे, और गुरु के ऊपर से बुराई करते रहते हैं। गुरु की देखो, मैंने गुरु पे विश्वास करा, आज तक मैंने कोई सवाल जवाब नहीं करे, तो गुरु ने मेरे पे हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया, और मैं उनके आशीर्वाद के कारण और आज इतने आगे बढ़ चुकी हूँ। उनकी ऐसी कृपा रही तो और आगे भी बढ़ूँगी। और इस वजह से बोलो अपने गुरु पे विश्वास रखें। बोल सच्चे दरबार की जय, मेरे गुरु गौरवराणा की जय। जो भी कुछ हूँ मैं आज उनकी बदौलत हूँ। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और बुराई करते रहते हैं, वो हमेशा बुरा ही करते फिरेंगे। और बुराई उनके लिए कभी मन में अच्छाई ही नहीं आ सकती, जो बुराई करते रहते हैं हमेशा। बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो। अगर बुरा वो गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं और महामाई हमारी परीक्षा लेती है। गुरुजी कि जो कहते हैं कि हमारा गुरु दरबार से भला नहीं हो रहा है। अरे भला तो जब होगा, जब विश्वास रखोगे तभी तो भला होगा। जो उन्होंने कर्म करने के लिए दे रखा है वो कर्म तो करो पहले। आप कर्म करते नहीं हो और हमारा भला नहीं हो रहा। गुरु पे विश्वास नहीं है, दरबार पे तो विश्वास रखो। जहाँ वो बाबा बैठे हैं, वो महामाई बैठे हैं, उन पे तो विश्वास रखो, वो भला करने वाले हैं। दरबार से जुड़े रहोगे तभी तो कुछ होगा। कि हम इतने दिनों से जुड़ रहे हैं, हमारा भला नहीं हो रहा। माँ भी तो परीक्षा लेती है, बाबा भी तो परीक्षा लेते हैं। भला तो जब होगा जब विश्वास रखोगे, इधर उधर ना भटकोगे। चलो गुरुजी तो कुछ बताते ही, कहते हैं कि हमें गुरुजी कुछ बताते नहीं। और गुरुजी नहीं बता रहे तो हाँ, मामाई बैठी हैं, बाबा बैठे हैं, उन पर तो विश्वास रखो। गुरुजी इतने सारे लोग हैं, गुरुजी किस किस की सुनेंगे। वो माँ तो बैठी है वहाँ पे, बाबा तो बैठे हैं, वो तो देख रहे हैं कि कौन अर्जी लगा रहे कौन नहीं लगा रहे। और कोई गुरु के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है। कभी ये सोचो कि गुरुजी तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। जब क्या कहते हैं ना, जब तक शयन करने की क्षमता है, जब तक शयन करा जा रहा है, जब तक शयन नहीं करने की क्षमता ऊपर हो जाएगी तो शयन नहीं करा जाएगा। जैसे कहते हैं सर से पानी ऊपर आ जाएगा तो फिर तो मैं अपने हाथ पैर झटपटाने ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। और जो लोग पहले तो गुरु बना लेते हैं, फिर उनमें पहले तो कहते हैं गुरुजी आप इतने अच्छे हो, फिर उसमें बुराई निकालने स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? कि जब अच्छे नहीं थे गुरुजी, ये बाद में अच्छे नहीं है गुरुजी। अरे गुरुजी पे विश्वास रखोगे तभी। मैंने विश्वास रखा, आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैंने आज तक उन्हें से कुछ सवाल जवाब करा ही नहीं है। कुछ सवाल जवाब ना करोगे और उन्होंने जो मंत्र दे रखा उन पे ध्यान लगाओगे तभी तो बेड़ा पार होगा। और इधर उधर भटकोगे तो भटकते ही फिरोगे। पहले तो कहते हैं कि हमारी माता खोल दें, उन्होंने माता भी खोल जाती हैं, फिर वो कहते हैं हमें गद्दी दे दें। अरे गद्दी दे भी देते हैं तो उनका कर्म तो करो पहले। कर्म करना बस की नहीं है। हमारे घर में संकट आ रहे हैं, हमारे घर में परेशानी आ रही, दिक्कत है, संकट तो आएंगे ही। पहले अपने कर्म कराने हैं। गुरु से गद्दी पहले ले लिया आपने कि गुरुजी हमें गद्दी दे दी है। गुरु ने गद्दी भी दे दी तो हमें उसका मान सम्मान करो। और जो उन्होंने कर्म बता रखा वो भी तो करना ज़रूरी है। कर्म ना करोगे तो घर में संकट तो अपना आप ही घुसेंगे। अभी थोड़ी ना है कि कर्म करने भी गुरुजी आएंगे। गुरुजी हमें रास्ता तो दिखा सकते हैं, उस पर चलना तो हमारी जिम्मेवारी है। और भक्ति का रास्ता इतना कठिन होता है कि उस पर हमेशा संकट काटे ही काटे रास्ते के अंदर ही मिलते हैं। सच्चाई का जो रास्ता होता है हमेशा कठिन वाला होता है। सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। और माँ की भक्ति, वो भी कालका की, बहुत ही मुश्किल है। हर समय संकट पे संकट आते रहते हैं। ये नहीं कि हमने दूसरा का संकट काट दिया, हमारे घर में संकट आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो हमें कर्म भी तो करना पड़ेगा। या नहीं कर पाएगा वो भी गुरुजी करेंगे आके। जो हमारे गुरुजी के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। या भाई हो या बहन हो, गुरु भाई हो या कोई भी हो।
पहली बात तो गुरुजी से जुड़ने, जो गुरुजी का सच्चा दरबार है, माँ का सच्चा दरबार है। अगर जो अच्छा होगा वो ही टिकेगा, जो बुरा होगा वो माता रानी बाबा अपना आप ही उस बंदे को गुरुजी से दूर कर देंगे। अब हम मतलब हम ये तो नहीं कह सकती हम अच्छे, हमारे अंदर भी बहुत बुराई है, और हम कभी भी अपने गुरु का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। आदर करेंगे, सम्मान करेंगे तो आदर सम्मान ही हमें मिलेगा, और निरादर करेंगे, गुरु की बुराई करेंगे तो हमें बुराई हमारे साथ साथ भी चलेगी। और जब हम गुरु की नज़रों में बुरे हैं तो समझ लेना सबकी नज़रों में ही बुरे हैं। हमें कहीं अच्छाई और ना ही कौन किसका है अच्छे लोगों से नहीं मिलेंगे, फिर हम बुरे लोगों से ही मिलेंगे। अगर गुरु का श्राप इतना बुरा है कि आपकी 7 पीढ़ी भी तबाह कर सकता है, 7 क्या पूरी पीढ़ी ही, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इस वजह से ना गुरु की बुराई करें, जो उन्होंने कर्म दे रखा है वो कर्म करें। अगर कुछ पाना है ज़िंदगी में, तो अगर भक्ति पानी है या शक्ति पानी है तो अपने गुरु पे विश्वास रखें, माँ माई पे विश्वास रखें। अगर कुछ पाना है तो अब गुरु के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कभी ये सोचो कि सुन ले कि गुरु हमारे साथ है, हम गुरु के साथ हैं। क्या भला करोगे तभी भला होगा, बुराई करोगे तो हमेशा बुराई ही मिलेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। गुरुजी इतने अच्छे हैं, जितनी तारीफ करी जाए उनकी उतनी कम है। मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया, कि ऐसे गुरु सबको दे जैसे मेरे को दिया है। कितने अच्छे कि कोई भी नहीं बताता, ना ही कोई कुछ जितना हमें सिखाया है इतना कोई भी गुरु नहीं सिखाता है। बहुत कम लोग हैं जो सिखाते हैं। उन्होंने मैं हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाया है, बुराई का नहीं दिखाया। जो सच्चे लोग हैं उनके दरबार में वो ही टिकेंगे, और जो बुरे लोग हैं वो माता रानी बाबा उनको अपना आप ही हटा देगी। मैं अपने गुरु के चरणों में सशक्त नमन करती हूँ, उनका मान सम्मान करती हूँ। और गुरुजी जो मेरे से गलती हो उसके लिए क्षमा करना। आपके चरणों में मैं ऐसी रहूँ, आपका मान सम्मान करती रहूँ और आपकी हमेशा भक्ति करती रहूँ, माँ माई की और आपकी। बाबा की आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे हमेशा सदा सदा। अगर मेरे से कोई गलती हो या कुछ भी हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और मैं आपके चरणों में और माँ माई के चरणों में ऐसी सेवा करती रहूँ। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे गुरुदेव गौरव राणा की जय। जैसे उन्होंने मेरे पे हाथ रखा है ऐसे सब पे हाथ रखे। और मैंने आज तक अपने गुरुजी से सवाल जवाब ना करे, बस उन्होंने जो मंत्र दे रखा है उन मंत्रों पे बस जाप करें। अपने मंत्रों का जाप करोगे, गुरुजी से कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, तभी जीवन में तरक्की मिल सकती है। माँ माई भी हमारी परीक्षा लेती है, भक्त शक्तियाँ हैं जो वो हमारी बहुत परीक्षा लेती है कि हमारे घर में लड़ाई दंगे और मुँह बहस, मतलब बहुत संकट पे संकट कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर भक्ति की लाइन चाहिए तो उस शक्ति पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, जब ही हमें भक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। हमारी गद्दी चलते चलते भी बंद हो जाएगी अगर हम उन पर विश्वास ना रखेंगे तो। इसलिए अब शक्तियों पे विश्वास रखें। ये नहीं देखना कि हम पे मारी है तो हमारा भला क्यों नहीं हो रहा है, कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं हो रहा है। अरे जब वो हमें अपना आशीर्वाद दे रही है वो भी तो देखेगी कि ये मेरे बच्चे कितने सही हैं, कितने मेरी कठिनाई के रास्ते पे चल सकते हो। हम कालका की पूजा करनी कोई मामूली बात नहीं है। कालका की या किसी भी देवी देवता की भक्ति करें तो विश्वास रखें, वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम परीक्षा में पास होते हैं तो हमें सब कुछ देते हैं, और जब परीक्षा में फेल होते रहते हैं बार बार संकट परेशानी का सामना करना ही पड़ता है हमें, अगर हम भक्ति की लाइन में जा रहे हैं तो। इसलिए अपने भक्ति पे विश्वास रखें, बाबा पे विश्वास रखें और अपने गुरु जी पे सबसे पहले माता पिता फिर गुरु का मान सम्मान करें और अपनी शक्तियों का अनादर बिल्कुल भी ना करें। अपने गुरु पे विश्वास रखें, माँ माई पे विश्वास रखें, और गुरु की बुराई कोई भी नहीं सुनेगा। जो अपने गुरु से प्यार करता होगा तो वो बिल्कुल भी अपने गुरु की बुराई नहीं सुनेगा। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, जो गुरु जी से प्यार करते होंगे तो गुरु की बुराई एक दूसरे से ना करें,
जो भी बोलना है डायरेक्ट गुरुजी से बोलो कि गुरुजी ये बात है वो बात है, कि ये नहीं कि उससे ये बोल दिया और उससे वो बोल दिया। जो बोल रहा है डायरेक्ट गुरुजी से बोलो। ऐसे गुरुजी तो नसीब वालों को मिलते हैं जिनकी बुराई करने पे लग रहे हो कि उन्होंने ये करा वो करा। अरे गुरुजी अपना कर्म ही तो कर सकते हैं, वो बता ही तो सकते हैं, हमें मंत्र जवाब दे सकते हैं। भक्ति तो हमें ही करनी पड़ेगी या वो भी गुरुजी ही करेंगे आके। जितने भी मेरे भाई बहन हैं कि गुरु की बुराई ना करें। अगर कुछ पाना है तो जो गुरुजी जो रास्ता दिखा रहा उस रास्ते पे चले, मतलब जो हमारे गुरुजी रास्ता दिखा रहे हैं हमें उसी रास्ते पे चले। उनसे सवाल जवाब ना करें। अगर भक्ति चाहिए तो मेरी तरह कि मेरा माता रानी की 1 साल में ही महामाई ने मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मेरे गुरु के आशीर्वाद से और महामाई के आशीर्वाद से। कि भक्ति में बहुत ही हमेशा हर वक्त परीक्षा होती है, कि ये नहीं है कि हमारी माँ परीक्षा लेनी बंद कर देगी कि हम गद्दी लगा रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ में आज मैंने ना 20 साल संकट देखे हैं, जब आज माँ ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरे गुरुदेव का अगर मेरे को गुरु ना मिलते ना मैं यहाँ पहुँचती। कि गुरु का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना शक्ति नहीं है। अगर गुरु है तो शक्ति है, गुरु नहीं है तो शक्ति भी नहीं है। गुरु भी शक्तियाँ भी गुरु के अंटर में होती हैं। जैसे कि भक्ति में ही शक्ति होते हैं, ये कहते हैं ना कि भक्ति करोगे उतनी ही शक्ति मिलेगी। अब हम भक्ति करते नहीं है और गद्दी लगाने की पहले सोच लेते हैं कि हम उसका संकट काट। अगर भक्त शक्ति ही नहीं होगी तो संकट कहाँ से कटेगा। पहले भक्ति करो फिर शक्ति मिलेगी, तभी संकट काट सकते हो। ये नहीं कि 4-5 महीने की बात आ रही है कि हम पे कि हम गद्दी लगाएंगे। गद्दी लगाने के बारे में सोचे ही ना, बस जो हमारे गुरु ने कर्म दे रखा है वो कर्म करें। और जो गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरह बता देंगे। या हम कैसे भी है, अच्छे हैं या बुरे हैं, पर हम गुरु के अपने शिष्य हैं, गुरु जी के। उल्टा सीधा ना बोले। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो भी गुरु दरबार से जुड़ रहे हैं तो गुरु दरबार की बुराई ना करें। ये मेरे दरबार से भी जो भी जुड़ रहा है ये भी गुरु का ही दरबार है। और इस दरबार में जो भी कोई आएगा तो गुरु की बुराई ना करें। और जो भी कहीं किसी दरबार से जुड़ रहे हैं तो अपने ऊपर पाप की गठरी बांध रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। किस गुरु की आज ये गुरु बना लिया, कल वो गुरु बना लिया। गुरु बनाना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है कि आज ये गुरु बना लिया कल वो गुरु बना लिया। अरे उसका दिल दुखा के आप दूसरे गुरु के पास जा रहे हो, उसका तो आपने पाप ले लिया उस गुरु का। फिर दूसरे बार गुरु का भी उसका भी अनादर कर रहे हो आप कि वहाँ से भला ना हुआ, तो उसका भला कहीं से भी नहीं होगा। गुरु हमें जो मंत्र देता है उस पे विश्वास रखें और उसका ही जप तप करें, उससे ही आपको भक्ति मिलेगी। गुरु मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। और गुरु का आदर करोगे तो सब कुछ मिलेगा जीवन में, और अनादर करोगे तो हमेशा मुक्ति भी ना मिलेगी। उनको जो गुरु की बुराई करते हैं उनको मुक्ति भी नहीं मिलती जल्दी से, ये हमेशा बात ध्यान रखना। और मेरे जैसे गुरु तो किसी को भी ना मिलेंगे जिन्होंने इतनी हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है और अच्छा रास्ता दिखाया है। हमेशा अपने गुरु से जुड़े और गुरु की बुराई ना करे। कोई और दूसरा बंदा कर रहा है उसे भी धमकाए डांटे, या तो दरबार में जुड़े ना। कोई किसी दरबार के लिए भी बोल रही हूँ मैं, अगर किसी दरबार से जुड़ो तो सच्चे मन से जुड़ो। अगर तुम्हें पाना है तो कुछ उसमें 2 साल भी लगते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। अगर भक्ति करोगे तो भक्ति में सब्र का कैसे कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र रखना पड़ेगा हमें और हर संकटों का सामना करना पड़ेगा। हर संकट का सामना कर सकते हो तो जब भी आपकी जीत हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। बोल सच्चे दरबार की जय। आज के बाद गुरु की बुराई ना करे और जो कोई करे तो उसे सुना दे। और इस दरबार में जो गुरु के उधर से आएगा बुराई ना करे, और इधर आने की ज़रूरत भी नहीं है क्यों ये भी दरबार गुरु का ही है। अगर गुरु दरबार से कोई भी आएगा तो इधर ना ही आए, ये दरबार भी गुरु का ही है, ये गुरु के नाम से ही चल रहा है।
कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो ये दरबार चल रहा। अगर आशीर्वाद ना होता तो मेरा दरबार भी नहीं चलता। और मैं चलाने वाली कौन हूँ? महामाई और गुरुजी चलाने वाले हैं, उनका आशीर्वाद न बना है तो ये दरबार चल रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। जय मेरे गुरुदेव गौरव राणा की जय। माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और किसी के बारे में अब पहली बात तो अपना मन साफ रखे। साफ है तुम्हारी देवी देवता वास करते हो, मन में छल कपट रखोगे हमारा ये काम नहीं हो वो काम नहीं हुआ। अरे गुरु पे विश्वास नहीं है, उस शक्ति पे तो विश्वास रखो जो तुम्हारे साथ है। तुम तो उस पर भी विश्वास नहीं रखते कि हम पे माँ आ रही है, हम पे देवता है तो हमारे घर में भला क्यों नहीं हो रहा। और वो परीक्षा लेता है, जब उसकी परीक्षा में पास होगे तभी तो कुछ देंगे वो। जब उसकी परीक्षा में ही फेल हो जाओगे तो कैसे करोगे? तो तुम्हें हमेशा अंधकार का रास्ता ही मिलेगा। मैं अपने गुरु के खिलाफ बुराई नहीं सुन सकती, और जो गुरु के खिलाफ बुराई करते हैं तो इस दरबार में ना आए कृपा करके। ऐसे गुरु तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं जैसे हमें मिले हैं। और मैं तो कहती हूँ हर जन्म में मेरे को ये ही गुरु मिले, और ऐसे गुरु ना मिलेंगे किसी को भी जो इतना कुछ समझाते, इतना ज्ञान देते। इतना तो कोई भी गुरु इतना ज्ञान नहीं देता जितना मेरे गुरु ने दिया है। और सबको प्यार से समझाता है, सबको अच्छे ढंग से समझाता है। अगर तुम्हारे घर में संकट परेशानी है तो इधर उधर जगह बोलना क्यों? जो भी डायरेक्ट है बात अब गुरु जी से करे, उधर एक दूसरे शिष्य से करते हैं कि ऐसा क्यों? अरे एक दूसरे के भाई बहन होके, गुरु भाई होके गुरु की बुराई करते हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। गुरु की बुराई ना करें। अगर गुरु की बुराई करोगे तो कभी कुछ नहीं पा सकते। अगर गुरु की भलाई करोगे या उनके गुणगान गाओगे तो सब कुछ जीवन में जो चाहोगे वही मिलेगा। पर सब्र रखना पड़ेगा कि हमें ये नहीं कि हमारा इतने दिलों से जुड़ रहे हैं, हमारा भला नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने गुरुजी ने मेरे को जो मंत्र बताया मैंने वही करा। देखो वही मैंने विश्वास रखा अपने गुरु पे। आज तक कोई सवाल जवाब नहीं करे, और अपनी माँ पे विश्वास रखा तो आज उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया और अपना हाथ धरा। अपने गुरु पे विश्वास रखें और गुरु की बुराई ना करें। सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इधर उधर ना भटके और ना ही गुरु की बुराई करे। जो गुरु भाई बहन है, जो भी तुम्हें दिक्कत परेशानी है गुरु जी से बोले, या हम मतलब जो भी दरबार, या मैं हूँ या कोई भी हो, मैं भी किसी की गुरु हूँ। मैं अपने शिष्यों को भी ये बोलती हूँ कि विश्वास रखें अपने गुरु पे। अगर गुरु जी से सवाल जवाब करना ना करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर गुरु की बुराई करोगे तो ज़िंदगी में कभी नैया पार नहीं हो सकती, हमेशा इधर उधर भटकते ही रहोगे। सभी को जय माता दी। मामा सबके कार्य सिद्ध करे, अंदर के भंडारे भरे। गुरुजी मेरे से जो गलती हो, क्षमा हो, मतलब जो भी कुछ हो मेरे को क्षमा करना। बस अपनी कृपा बनाए रखना। मैं आपके चरणों में ऐसी आपकी भक्ति करती रहूं और ऐसी आपका मान सम्मान करती रहूं। जो मेरे से गलती है उसके लिए क्षमा करना। जो मैंने कुछ गलत सल्त भी बोल दिया हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बोल सच्चे दरबार की जय। जय मेरे गुरुदेव गौरव राणा की जय। या मैंने कुछ भी गलत सल्त बोला है उसके लिए क्षमा। पर ये उनके लिए बोल रही हूँ मैं जो गुरु दरबार से जुड़ रहे हैं, गुरु की बुराई ना करें। और जो गुरु की बुराई करेगा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। हम गुरु के साथ है, गुरु हमारे साथ है। बोल सच्चे दरबार की जय।